वहीं आपको बता दें कि बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बहराइच बवाल में जो मुख्य आरोपी था उसका एनकाउंटर कर दिया गया। आपको बता दें कि बहराइच से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्य आरोपी सरफराज का एनकाउंटर कर दिया गया है। मुख्य आरोपी सरफराज खान का एनकाउंटर हुआ है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज खान, साथ ही तालिब को भी गोली लगी है। दोनों कई दिनों से फरार चल रहे थे। वहीं राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने का दोनों पर आरोप था। तो बहराइच से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्य आरोपी सरफराज खान का एनकाउंटर हो गया है। आपको बता दें कि नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज खान। वहीं और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी जी जुड़ गए। विजय जी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? मुख्य आरोपी सरफराज का एनकाउंटर हो गया है। देखिए, अभी जो सूचना हमारे पास आ रही है उसमें बहराइच हिंसा के दोनों आरोपियों जिसमें सरफराज और तालिब ये नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन फिलहाल जो है इन दोनों को ही गोली लगी है और दोनों घायल हैं। अभी जो सूत्र दावा कर रहे हैं उनमें से सरफराज को इनकाउंटर में ढेर करने की भी बात कही जा रही है, लेकिन इसकी अभी औपचारिक पुष्टि नहीं है। धीरे धीरे जो हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं उनमें दोनों के घायल होने की सूचना मिली है। एसटीएफ ने इनकाउंटर किया है इन लोगों का और नेपाल भागने की फिराक में थे ये दोनों ही, चाहे सरफराज हो चाहे तालिब, ये दोनों ही मुख्य, इनमें से सिर्फ सरफराज मुख्य आरोपी है इस पूरी बहराइच हिंसा की घटना का। और एसटीएफ लगातार इनकी तलाश में थी और सर्विलांस के जरिए इनको बहराइच में नेपाल बॉर्डर के पास इनकाउंटर किया गया है इनमें, और दोनों ही घायल हैं और इनको पुलिस लेकर जिला अस्पताल पहुंची है। और जो सूत्र दावा कर रहे हैं उनमें सरफराज की हालत ज्यादा गंभीर है। हो सकता है कि उसकी मौत भी हो गई हो, लेकिन अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं है। हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि इनकाउंटर में सरफराज को गोली लगी है और दोनों ही जो आरोपी हैं वो घायल हैं, चाहे तालिब हो चाहे सरफराज, इन दोनों को गोली लगी है, ये दोनों घायल हैं। और फिलहाल अभी एसटीएफ ने इस पूरी कार्रवाई पर अभी कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन पुष्टि हमारी हो चुकी। सूत्र हमें ये दावा कर रहे हैं कि दोनों को गोली लगी है, दोनों इनकाउंटर में घायल हैं। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सरफराज की इनकाउंटर में मौत हो गई है, लेकिन अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं है। सूत्र जो दावा कर रहे हैं उसके आधार पर ये जानकारी हमारे पास है और लगातार इस बात की पुष्टि धीरे धीरे थोड़ी देर में हो जाएगी। और अभी ये कहा जा रहा है फिलहाल कि ये काउंटर बड़ी कामयाबी है एसटीएफ के लिए। जिस तरीके से एसटीएफ के लिए लगातार चुनौती बनी थी यूपी पुलिस के लिए बहराइच हिंसा के आरोपियों को ढूंढना और पकड़ना, तो जो अभी जो पीड़ित थे उनकी भी मांग यही थी कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन अभी देखना यही है कि क्या इनकाउंटर में वाकई सरफराज की मौत हुई है। अगर ऐसा है तो फिर ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अभी तक एनकाउंटर की जो बातें कही जा रही थी वो सिर्फ उनको ढूंढने के लिए थी, और अगर वो मिले हैं तो उसके बाद उनके पास वो राइफल भी है। ये भी एक पुष्टि की बात है कि उन्होंने पलट कर गोली चलाई है। इसी के जवाब में पुलिस फायरिंग हुई है और पुलिस फायरिंग में ही उन दोनों को गोली लगी है। विजय जी, इस खबर पर आप बारीकी से नजर बनाए हुए थे, तो फिलहाल अभी एनकाउंटर के बाद से वहां के हालात कैसे आपको दिख रहे हैं? देखिए, एक अभी खबर ये चली है, तो देखना यही है कि आखिरकार क्या इस घटना में कोई ऐसी बड़ी वारदात आगे न हो, इसके लिए पुलिस क्या तैयारी करती है। फिलहाल वहाँ हालात काबू में हैं, लेकिन फिर भी इस घटना के इनकाउंटर में जो दोनों घायल हैं, अगर उसमें से किसी की मौत होती है तो फिर एक वर्ग जो है मुस्लिम समाज है, क्योंकि एक समाज के व्यक्ति की मौत हुई है, उसके बाद दूसरे समाज को इनकाउंटर में अगर ढेर कर दिया जाएगा तो उससे थोड़े से हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी तैयारी इसी बात को लेकर है कि क्या व्यवस्थाएं करी जाएं, और जो लोकल इंटेलिजेंस है वो भी अपने स्तर पर पता कर रहा है कि माहौल क्या है और हालात को किसी तरह काबू में किया जा रहा है। और तब हर तरफ से कोशिश सिर्फ इतनी है कि दोनों ही तरीके से अभी भी दोनों को जो घायल हैं उन्हें किसी तरह डॉक्टर के पास पहुंचाकर उनकी प्रारंभिक इलाज की व्यवस्था की जाए। और जो इनकाउंटर की बात कही जा रही है उसमें कितनी सत्ता है उसको भी देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल दोनों ही बहराइच हिंसा के आरोपी इनकाउंटर में घायल हैं। चलिए, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य आरोपी सरफराज खान का एनकाउंटर हो गया है। आपको बता दें कि सरफराज खान नेपाल भागने की फिराक में था, वहीं उसका साथी तालिब को भी गोली मार दी गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता कासिफ सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कासिफ, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? मुख्य आरोपी बहराइच का सरफराज खान का एनकाउंटर हो गया है। तो आपको बता दें कि
बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर। सरफराज खान जो मुख्य आरोपी था उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। आपको बता दें कि नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज खान, साथ ही उसका साथी तालिब को भी गोली लगी है। दोनों कई दिनों से फरार चल रहे थे। तो आपको बता दें कि राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने का दोनों पर आरोप है। तो बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्य आरोपी सरफराज खान का एनकाउंटर हो गया है। सरफराज खान नेपाल भागने की फिराक में था, वहीं उसका साथी तालिब को भी गोली लगी है। दोनों कई दिनों से फरार थे। आपको बताते चले कि बहराइच बवाल में राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने का आरोप उन पर लगा था। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कासिफ जुड़ चुके हैं। कासिफ, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? सरफराज खान जो मुख्य आरोपी था बहराइच घटना का, उसका एनकाउंटर हो गया है। जी जी बिल्कुल, ये बात घटना एकदम सही है और ये अभी उसको हॉस्पिटल जो है लेकर जा रहे हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जब भी उसकी बॉडी सामने आएगी तभी कुछ विजुअल और कुछ जानकारी, अभी तक आधिकारिक रूप से किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, न ही कोई सूचना दी जा रही है। ये हम लोगों को जो है अपने सूत्रों द्वारा ये जानकारी मिली है कि उसे जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया जा रहा है यहाँ मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ पर ला करके अब उसके साथ जो है अगर वो जीवित है तो उसका जो है इलाज होगा, और अगर उसको जो है डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं तो उसके बाद ही जो है कोई भी डॉक्टर या अधिकारी उस पर कोई बयान देने के लिए राजी होगा। न्यूज रूम। कासिफ, उसका एक साथी तालिब को भी गोली लगी है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? दोनों लोगों को जो है उसमें उस गाड़ी में कितने लोग हैं, और ये एसटीएफ वाले हैं और एसओजी वाले हैं, सारे लोग उसमें मौजूद हैं, और कितने लोग हैं वो लेकर आ रहे हैं, इसकी जानकारी पुलिस ने किसी को नहीं दी, क्योंकि ये बहुत गोपनीय ऑपरेशन था। उस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के बाद वो जिला हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय यहाँ मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज में आने के बाद उनकी योजना का खुलासा होगा, वो क्या करना चाहते हैं और उन्होंने क्या किया है, और उसका नाम क्लियर होगा, उसके साथी कौन थे, वो कहाँ से उसको अरेस्ट किया, कहाँ पर जो है तो उससे मुठभेड़ हुई, कहाँ पर उसको गोली मारी गई, ये सारी बातें तभी पता चलेगी जब वहाँ पर कोई अधिकारी सामने आकर के बोलेगा। जी कासिफ, डीजीपी से लेकर एसटीएफ के सभी आला अधिकारी इस पर एक्टिव थे, और इस वक्त घटना यह एनकाउंटर हो गया है, तो क्या इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया अधिकारियों की ओर से सामने आई है? बिल्कुल नहीं, इस बार जो है अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि इसमें अमिताभ यश जो कि एसटीएफ चीफ हैं उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने खुद कमान संभाल रखी थी, और उनके आने के बाद ही दंगे में बवाल में कुछ कमी हुई थी, और उसके बाद से उन्होंने क्या अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, और वो जाकर के पुलिस लाइन में वहाँ पर मीटिंग करके और उसके बाद वहीं से वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए थे। और लखनऊ में क्या दिशा निर्देश अपने विभाग को, अपने पुलिस डिपार्टमेंट को दिया उन्होंने, ये सोचने वाली बात अभी तो है ही है। साथ में जो है जब तक के कोई अधिकारी सामने ना आकर के कोई बयान देगा कि किस तरह से ये इनकाउंटर कंप्लीट हुआ है, या इसमें कितने लोग घायल हुए हैं, या उसमें कितने लोगों को चोटें लगी है, कौन कौन था, और उसमें किस तरह से मुठभेड़ हुई, किस तरह से फायरिंग हुई, कितने असलहे बरामद हुए, ये अधिकारी की जानकारी देने के बाद ये पता चल पाएगा। न्यूज रूम। कासिफ, इंटरनेट की सेवा भी बहाल कर दी गई थी, वहीं अब एनकाउंटर के बाद अभी ताजा हालात कैसे हैं बहराइच के? फिलहाल हालात अभी, क्योंकि ये ताजा मामला है, अभी बहराइच में ये बात फैली ही नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों को केवल पता हो पाई है कि वो वहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर होने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज बहराइच लाया जा रहा है, और मेडिकल कॉलेज बहराइच लाने के बाद अब यहाँ से लोगों को जब पता चलेगा तब ये बात वायरल होगी, और हो सकता है कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है ये समय बताएगा। चलिए, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बहराइच से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्य आरोपी सरफराज खान का एनकाउंटर हो गया है। सरफराज खान नेपाल भागने की फिराक में था, वहीं सरफराज खान का एक साथी तालिब को भी गोली लगी है। दोनों कई दिनों से
फरार चल रहे थे। आपको बता दें कि बहराइच घटना में रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने का दोनों पर आरोप है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहराइच के मुख्य आरोपी सरफराज खान का एनकाउंटर हो गया है। सरफराज खान नेपाल भागने की फिराक में था। वहीं आपको बता दें कि सरफराज खान का साथी तालिब को भी गोली लगी है। दोनों कई दिनों से फरार चल रहे थे। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने का दोनों पर आरोप लगा था। तो आपको बता दें कि बहराइच से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्य आरोपी सरफराज खान का एनकाउंटर हो गया है। वहीं सरफराज खान अपने साथी तालिब के साथ नेपाल भाग रहा था।